नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे राजीव दीक्षित कौन थे और वे भारत को कहाँ ले जाना चाहते थे। जानिए। श्री राजीव दीक्षित जी की जीवनी समाज के लिए एक ऐसी प्रेरणा है जो किसी भी अपने देश के गौरवशील अतीत की तरफ स्वतः ही ले जाती है। भारत के प्राचीन पद्धति के सहारे से भले ही कोई विकसित कहाँ जाने लगा हो, लेकिन राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से दुनिया ने जाना कि जहाँ आज तथाकथित विकसित लोग हैं, वहाँ से भी आगे हम हजारों वर्ष पहले थे। ओजस्वी वक्ता, क्रांतिकारी विचारधारा के प्रणेता व आयुर्वेद पद्धति के पुनरुद्धारक श्रद्धेय राजीव दीक्षित जी का आज 30 नवंबर जन्म दिवस व बलिदान दिवस है। राजीव दीक्षित अगर जिंदा रहते तो अब भारत में स्वदेशी और आयुर्वेद का शायद सबसे बड़ा ब्रांड हो चुका होता। राजीव दीक्षित भाई ने राष्ट्रवादी की कल्पना, स्वदेशी को अखंड और भारत की ओर ले जाना चाहते थे। परिचय। 30 नवंबर 1967 यूपी के अलीगढ़ में राधे श्याम दीक्षित और मिथिलेश कुमार के घर एक बच्चा पैदा हुआ, जिन्हों राजीव नाम रखा गया। शुरुआती पढ़ाई वैसे ही हुई जैसे यूपी के किसी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे की होती है, लेकिन इलाहाबाद के बीटेक करने के दौरान राजीव को उनका मकसद मिला। यह अपने टीचर्स और कुछ साथियों के साथ राजीव भाई ने आज़ादी बचाओ आंदोलन शुरू किया। उद्देश्य था भारत का सब कुछ स्वदेशी बनाना। आईआईटी के एमटेक करने के बाद राजीव भाई ने कुछ वक्त तक सीएसआईआर से काम किया। बताते हैं कि इस दौरान उन्होंने डॉक्टर कलाम के साथ भी काम किया। यहाँ से निकलने के बाद राजीव भाई की जिंदगी का एक ही मकसद था, राष्ट्र सेवा। इसके मायने, पैमाने और तरीके उनके खुद के ईजाद किए हुए थे और वो कहीं नहीं जा सकती। श्री राजीव दीक्षित का राष्ट्रवाद। राजीव भाई का मानना था कि भारत का पूरा मौजूदा सिस्टम पश्चिमी देशों का पिछलंगू है, जिसे बदलने की ज़रूरत है। भारत के एजुकेशन सिस्टम का मैकाले की देन बताने वाले राजीव भाई के मुताबिक एजुकेशन के लिए गुरुकुल सिस्टम बेस्ट है। यहाँ की जुडिशियरी और लीगल सिस्टम अंग्रेजी के बनाए हुए कानून की फ़ोटोकॉपी जैसा है, जिसके कई कानून भारतीय का अपमान करने वाले हैं और इसे बदलना जाना चाहिए। इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में राजीव का मानना था कि देश का टैक्सेशन सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया जाता है, क्योंकि यही देश में भ्रष्टाचार की जड़ है। इसका दावा था कि देश का 80% टैक्स रेवेन्यू नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के हिस्से में जाता है। भारत के बजट सिस्टम को ब्रिटेन के प्रेरित बताने वाले राजीव 500 और 1000 के नोट बंद कराने की सलाह देते थे। इसके हिसाब से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो भारत को आत्मघाती स्थिति में ले जा रहे हैं। राजीव भाई कहते थे कि देश के विचारकों ने खेती के क्षेत्र में पर्याप्त काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज किसान खुदकुशी करने को मजबूर है। विदेशी कंपनियों को देश के बाहर करना, भारत में राम राज्य स्थापित करने के धूर समर्थक राजीव भाई के मुताबिक भारत के मेडिकल सिस्टम को आयुर्वेदिक आधारित किए जाने की ज़रूरत है।
क्योंकि एलोपैथी शरीर को नुकसान पहुंचाती है और इससे पैसा विदेश चले जाता है। इसके मुताबिक विदेशी कंपनियों को भारत में बिजनेस करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अर्थव्यवस्था कमज़ोर होता है, देश का पैसा बाहर जाता है। विदेशी कंपनियां घटिया माल बनाकर भारतीयों को बेचती है और भारत का पश्चिमीकरण हो रहा है। अपने कैंपों में उन्होंने भारतीय कंपनियों के नाम के पर्चे भी बंटवाए ताकि लोगों को पता चले सके कि कौन भारतीय कंपनी है और कौन नहीं। स्वदेशी का प्रचार। गाय के गोबर से ईंधन बनाने और गौरक्षा की बात में आगे थे राजीव भाई। एम.टेक करने के बाद उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर स्वदेश का प्रचार किया, स्वदेशी वस्तुओं के बारे में बताया। राजीव भाई ने 13,000 से ज़्यादा व्याख्यान किए, जिसके बाद उन्हें 6 लाख से ज़्यादा समर्थक होने का दावा किया। अपने व्याख्यान में ये भारत के शानदार इतिहास का जिक्र करते हुए सब कुछ स्वदेशी रखने का आग्रह करते थे। उनके दिमाग में भारत के पिछले 1500 वर्ष और विश्व के सभी देश का 500 वर्ष का इतिहास मौखिक रूप से याद था, जिसके कारण उन्हें चलता फिरता कंप्यूटर कहा जाता था। उनका निधन 30 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ के भिलाई में हुआ। उनकी असमयक मृत्यु कई ऐसे सवाल छोड़ गए कि आज भी जवाब की प्रतीक्षा में है। स्वदेशी आंदोलन के इस महान प्रणेता को उसके बलिदान दिवस पर बारंबार नमन है। जय श्री राम।